उफ! कितनी आहत हुई थी मैं जब अपनों से ही धोखा खाया था। देव मेरे सामने खड़े थे। मैं अभी-अभी रजिस्ट्रार ऑफिस से सारे बंधनों से आज़ाद होकर आई थी। गायत्री, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? देव, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन स्थिति ही कुछ ऐसी बन गई है कि मेरी आंखों के सामने पिताजी का चेहरा आ रहा था और उन्हें याद करते-करते वे फिर भर आईं। मेरी आंखें गंगा, यमुना की तरह निरंतर बह रही थी, तो मन अतीत की गलियों में भटक रहा था, जो भटकते-भटकते एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो गया, जहाँ से मायके के लिए कोई रास्ता जाता ही नहीं था। मेरी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। विवाह के कुछ वक्त बाद देव और मैं अमेरिका चले गए थे। देव का यह बिजनेस ट्रिप था। हम दोनों काफ़ी समय से अमेरिका में थे। पिताजी से फ़ोन पर मेरी बात होती रहती थी। अचानक एक दिन बड़े भैया का फ़ोन आया। गायत्री, पिताजी नहीं रहे। मुझे नहीं पता कब देव ने रिटर्न की टिकटें बुक कराई और कब हम लोग अमेरिका से इंडिया वापस आए। आंगन में दरी बिछी हुई थी। पिताजी की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। उनके बिना घर कितना सूना सूना लग रहा था। पता लगा कि भाई काशी उनकी अस्थियां प्रवाहित करने गए हुए थे। गायत्री, तू आ गई बेटी? पीछे पलटकर देखा तो शुक्ला चाचा खड़े थे। उन्हें देख मैं फूट फूट कर रो पड़ी। चाचा जी, अचानक पिताजी कैसे चले गए? बेटी, वे काफ़ी बीमार थे, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया, यहाँ तक कि पिताजी ने भी नहीं। शायद वे नहीं चाहते थे कि तुम बीमारी की खबर सुनकर परेशान हो जाओ, इसीलिए उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन बड़े भैया और छोटे भैया ने भी उनके बीमार होने की खबर देने की ज़रूरत नहीं समझी थी। मैं पूछना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, लेकिन शब्द थे कि ज़बान तक आ ही नहीं रहे थे। शुक्ला चाचा जी ने बताया कि आखिरी वक्त तक पिताजी की आंखें मुझे ही ढूंढ रही थी। घर वापस आकर मैं चुपचाप बिस्तर पर पड़ गई। विश्वास नहीं हो रहा था कि पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे। पिताजी मेरे लिए सब कुछ थे, क्योंकि होश संभालने के बाद से मैंने उन्हें ही देखा था। बड़े भाई अमर और सुमेर दोनों मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। बेहद सरल स्वभाव के पिताजी सरस्वती स्कूल की एक शाखा में प्रधानाध्यापक थे और स्कूल से लौटने के बाद का सारा समय वे मेरे साथ बिताते थे। माँ को तो मैं बचपन में ही खो चुकी थी, परंतु पिताजी ने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वे कहानियाँ भी लिखा करते थे। उनकी उपदेशात्मक कहानियाँ मुझे आज भी याद हैं। एक बार उन्होंने मुझे श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनाई और पूछा कि गायत्री, बताओ, कृष्ण पर किसका ज़्यादा अधिकार है, यशोदा माँ का या देवकी माँ का? मेरे द्वारा यशोदा माँ का नाम लेते ही उनका चेहरा खुशी से चमक उठा था। उस वक्त तो नहीं, लेकिन कुछ वर्षों के बाद पिताजी ने एक राज से पर्दा उठाया था। वे नहीं चाहते थे कि मुझे किसी और से पता चले कि मैं उनकी गोद ली हुई बेटी हूँ। हाँ, मैं उनकी सगी औलाद नहीं थी, लेकिन शायद उन्हें अपने प्यार व मुझे दिए हुए संस्कारों पर पूरा पूरा भरोसा था। इसलिए मेरे थोड़ा समझदार होते ही उन्होंने खुद ही मुझे सच बता दिया था। अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं कुछ देर के लिए सकते में ज़रूर आ गई थी, लेकिन पिताजी के प्यार व उनकी शिक्षा का ऐसा प्रभाव था कि मैं बहुत ही जल्दी सहज हो गई थी। खुद से ही यह प्रश्न किया था कि क्या कभी उनके प्यार में बनावट या परायेपन का आभास हुआ था? नहीं, कभी नहीं। कितने प्यार से उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, मेरी बेटी गायत्री, तुम तो मेरे लिए इस दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा हो। तुम मेरी बेटी हो इसलिए नहीं कि तुम्हें हमारी ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम्हारे आने के बाद ही हमारा परिवार पूरा हुआ था। पिताजी को सब लोग लाला जी भी कहकर पुकारते थे, लेकिन मैं
अपनी तोतली बोली में बचपन से ही उन्हें पिताजी कहा करती थी और जब बड़ी हुई तो उन्हें मेरा पिताजी कहना बहुत अच्छा लगता था। पिताजी ने बताया था कि माँ हर उत्सव या किसी भी खुशी के मौके पर अनाथ आश्रम जाया करती थी। एक बार उन्होंने आश्रम में एक छोटी सी बच्ची को रोते हुए देखा। इतना छोटा बच्चा आज तक आश्रम में नहीं आया था। रोती हुई वह बच्ची मात्र कुछ हफ्तों की थी और उसे अपनी माँ की गोद भी नसीब नहीं हुई थी। पता नहीं किस निर्मोही माँ ने अपनी बच्ची का त्याग कर दिया था। पता नहीं क्या सम्मोहन था उस बच्ची की आंखों में कि नीलम, तुम्हारी माँ अब हर रोज उस बच्ची को देखने जाने लगी और किसी दिन न जा पाती तो बेचैन हो जाती। एक दिन मैं और तुम्हारी माँ आश्रम पहुँचे। जैसे ही बच्ची आई उन्होंने उसे उठा लिया। बच्ची उनकी गोद से वापस आया के पास जाते ही रोने लगी। ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि इतनी छोटी बच्ची को भी ममता की इतनी सही पहचान है। नीलम अब मुझ पर उस बच्ची को गोद लेने के लिए दबाव बनाने लगी। दरअसल उन्हें बेटी की बहुत चाह थी, जबकि मैं हमारे दो का प्रण ले चुका था। बच्ची को देखने के बाद उनकी बेटी की इच्छा फिर से जागने लगी। मैंने नीलम को समझाया कि बच्ची बहुत छोटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होगा, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर मुझे उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वैसे एक बात कहूँ, मन ही मन मैं भी उस बच्ची को चाहने लगा था। बस वह बच्ची कुछ ही दिनों में गायत्री के रूप में हमारी जिंदगी में बहार बनकर हमारे घर आ गई। मैं टपटपाई नज़रों से पिताजी को निहारती रही थी, लेकिन अधिक खुशी भी कभी कभी रास नहीं आती। तुम अभी 2 साल की ही नहीं हुई थी कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया। दोनों बेटे बड़े थे, खुद को संभाल सकते थे, लेकिन जब तुम्हें देखता था तो मन भर आता था। एक बार किसी रिश्तेदार ने तुम्हें बेचारी बिन माँ की बच्ची कह दिया। मुझे बहुत ही अखरा था वह शब्द। बस मैंने उस दिन से ही निर्णय कर लिया था कि नीलम की बेटी को किसी भी तरह की कमी नहीं होने दूंगा। कोई उसे बेचारी कहे, ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। उसके बाद से ही तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत सोच डाला। उफ, पिताजी ने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी थी, लेकिन लानत है मुझ पर जो उनके अंतिम समय पर उनकी सेवा ना कर सकी। वे लाड करते हुए मुझसे कहते थे कि किसी ने सच ही कहा है कि बेटी सारी जिंदगी बेटी ही रहती है, लेकिन मैंने क्या कर्तव्य पूरा किया बेटी होने का। देव ने मुझे बहुत समझाया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हमें यदि वक्त पर खबर की जाती और तब भी हम ना पहुँचते तब गलत था। उनकी बातें ठीक थी, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाती। बहुत गुस्सा था मन में दोनों भाइयों के लिए। पिताजी की क्रियाक्रम थी। पगड़ी की रस्म के बाद देव किसी ज़रूरी काम से चले गए थे, पर मैं वहीं रुकी थी। जब सब लोग चले गए तो मैं जाकर दोनों भाइयों के पास बैठ गई। भैया, आप लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं की? पिताजी आखिरी समय तक मेरा रास्ता देखते रहे। गायत्री, जो बात करनी है हमसे कहो। तीखा स्वर गूंजा तो मैं चौंक पड़ी। सामने दोनों भाभियां लाल लाल आंखों से मुझे घूर रही थी। मैं थोड़ी सकपका कर बोली, भाभी क्या बात हो गई? आप सब मुझसे नाराज क्यों हैं? पूछ रही हो नाराज क्यों है? पता नहीं तुमने पिताजी को क्या पट्टी पढ़ा दी थी कि उन्होंने हमारा अधिकार ही छीन लिया। उत्तर में छोटी भाभी बोली तो मैं गुस्से से तिलमिला गई। बस फिर क्या था, दोनों भाभियों ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई और उसका सार था कि पिताजी ने मेरे बहकावे में आकर घर में मेरा भी हिस्सा रखा था। पिताजी के इलाज पर खर्चा उन लोगों ने किया, सेवा उन लोगों ने की, इसलिए केवल उन लोगों का ही घर पर अधिकार बनता था। मैंने अमर भाई और सुमेर भाई दोनों की तरफ देखा तो अमर भाई मुझसे नजरें चुरा रहे थे। इसका मतलब था कि घर के गुस्से में आकर इन लोगों ने मुझे पिताजी के बीमार होने की खबर तक नहीं की थी। मैंने पिताजी की तस्वीर की ओर देखा। वे मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, छोटी भाभी सीमा ने ऐसी बात कह दी कि मेरे पांव तले की जमीन ही खिसक गई। उन्होंने
कड़वाहट से कहा, पता नहीं पिताजी को बाहर वालों पर इतना भरोसा क्यों था। ना जात का पता, ना माँ बाप का, बस ले आए उठाकर किसी भी नाजायज को। मुझसे और नहीं सुना गया भाभीयों का ताना। मैं उठ खड़ी हुई। मेरे दोनों बड़े भाई एकदम से मेरे पास आकर बोले, गायत्री, दरअसल हम पर बहुत उधार है और घर बेचकर हम ये उधार चुकाएंगे, इसलिए ये दोनों बहुत ही परेशान हैं। हमने तो इनसे कहा था कि गायत्री को हम अपनी परेशानी बताएंगे तो वो हमारे साथ रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर रिलीज डीड पर साइन कर देगी। ठीक कहा ना? सच क्या था मैं अच्छी तरह समझती थी। मैं मरी सी आवाज़ में केवल यही पूछ पाई कि कब चलना है, और अगले ही दिन हम रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठे हुए थे। मेरे आगे कई कागज़ रखे थे। मैं एक एक करके सभी कागज़ों पर अंगूठा लगाती गई और अपनी साइन भी करती गई। हर साइन पर भाई का प्यार दुलार, मेरा रूठना, उनका मनाना मेरी आंखों के आगे आता चला गया। वहीं बैठे एक व्यक्ति ने जब मुझसे उन कागज़ों को पढ़ने के लिए कहा तो मेरा मन भर आया था। क्या कहती उससे कि मेरा तो मायका ही हमेशा के लिए छिन गया। पिताजी क्या गए, सबने मुंह ही फेर लिया। भाभियां तो फिर भी पराई थी, लेकिन भाइयों को क्या कहूँ, वे भी पराए हो गए। भाइयों को जो चाहिए था वह उन्हें मिल गया, लेकिन मेरा सब कुछ छिन गया था। मेरे पिताजी, मेरा मायका, मेरा बचपन। लगा जैसे अनाथ तो मैं आज हुई हूँ। शायद मैं, यानी गायत्री, जिस पर पिताजी कितना अभिमान करते थे, उस रोज टूट गई थी। घर पहुंची तो देव कहीं फोन मिला रहे थे। कहाँ चली गई थी तुम गायत्री? पता है कहाँ कहाँ फोन नहीं किया। वे चिल्ला पड़े, लेकिन मेरी हालत देखकर कुछ नरम पड़ते हुए पूछा, गायत्री कहाँ थी तुम? क्या कहती उन्हें? वे मेरे पास आए और बोले, तुम्हारे शुक्ला चाचा जी ने ये पैकेट तुम्हारे लिए भिजवाया था। मैं चुपचाप बैठी रही। वे आगे बोले, लाओ मैं खोल देता हूँ। वह जब पैकेट खोल रहे थे तो मैं अंदर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वह भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गए और बोले, गायत्री आखिर बात क्या हुई? कल से देख रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा ही चिंता में हो। कब तक छिपाती उनसे? वैसे छिपाने का फ़ायदा क्या और बताने में नुकसान क्या? रिश्ता तो उन लोगों ने लगभग तोड़ ही दिया था। मैंने देव को एक एक बात साफ साफ बता दी। वह कुछ देर के लिए तो सकते में आ गए, फिर कुछ देर बाद बोले, गायत्री कितना सहा तुमने। तुम्हें क्या आवश्यकता थी उन लोगों के साथ अकेले रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की? मुझे इस लायक भी नहीं समझा। कल रात से मैं तुमसे पूछ रहा था, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। वहाँ से इतना कुछ सुनना पड़ा, फिर भी उन लोगों की हर बात मानती चली गई। द फैक्ट इज़ यू डोंट ट्रस्ट मी। हकीकत तो ये है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। कहकर वे दूसरे रूम में चले गए। जहन में जैसे ही विश्वास की बात आई, मुझे लगा जैसे किसी ने झकझोर कर मुझे जगा दिया हो। मैं अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। देव, क्या कह रहे हैं आप? मैं आप पर विश्वास नहीं करती? बिल्कुल, तभी तो तुमने मुझसे कल की सारी बातें छिपाई। उनके दुखी आवाज़ से मैं और भी दुखी थी। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, बस इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मैं रो पड़ी। गायत्री, मैं पराया नहीं हूँ, तुम्हारा अपना हूँ। वे आगे नहीं बोल पाए। मैं उनके कंधे पर सिर रखकर सिसक पड़ी थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद, गायत्री तैयार रहना, आज कहीं खास जगह चलना है, ठीक 6 बजे, कहकर देव ने फ़ोन रख दिया। मैंने घड़ी देखी तो 5 बज रहे थे। मैं धीरे धीरे तैयार होने लगी। अपना चेहरा आईने में देखा तो चौंक गई। लग ही नहीं रहा था कि ये मेरा चेहरा है। गुलाबी रंग गायब हो गया था। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। कितने ही दिनों से खुद को आईने में देखा नहीं था। सारा दिन भाइयों की बातें मन में आती रहती। भाइयों का तो दुख था ही, उस पर पिताजी से मिल ना पाने का गम भीतर ही भीतर दीमक की तरह मुझे खोखला करता जा रहा था। देव दुखी ना हो इसलिए उनसे कुछ ना कहकर मैं अपना सारा दुख डायरी में लिखती जा रही थी।
बचपन से ही मुझे डायरी लिखने का शौक था। पता नहीं अब विवाह से पहले की डायरी किस कोने में पड़ी मेरी तरह जार जार आंसू बहाती होगी। विवाह के बाद वह डायरी पिताजी के पास ही रह गई थी। देव, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं देव के साथ कार में बैठी हुई थी। बस गायत्री, कुछ देर और, फिर सब पता चल जाएगा। देव हंसकर बोले। कार धीरे धीरे शहर से बाहर, लेकिन एक खुली जगह पर जा रुकी। मैं हैरान परेशान कार में बैठी रही। समझ नहीं पा रही थी कि आखिर देव चाहते क्या हैं। अभी इस उधेड़बुन में थी कि सामने खड़ी कार से जिस व्यक्ति को उतरते देखा, उन्हें देखकर मैं एकदम चौंक पड़ी। मुझसे रहा ना गया और मैं भी कार से बाहर आ गई। आओ गायत्री बिटिया, शुक्ला चाचा जी बोले। नमस्ते चाचा जी, आप यहाँ? हाँ बेटी, अब तो यहाँ आना लगा ही रहेगा। देव, प्लीज़ क्या छिपा रहे हैं आप लोग मुझसे? गायत्री, क्या छिपाने का अधिकार सिर्फ तुम्हें ही है, मुझे नहीं? देव, मैंने आपसे क्या छिपाया? मैं भी हैरान थी। अपना दुख, अपने जज्बात छिपाए या नहीं, वह तो कबर्ड में रखी तुम्हारी डायरी पढ़ ली, वरना तुम्हारा चेहरा तो वैसे ही सारा हाल बता रहा है। तुमने क्या सोचा मुझे कुछ खबर नहीं होगी? नजरें नीचे किए मैं किसी अपराधी की तरह खड़ी रही, लेकिन यह समझ अभी भी नहीं आया कि ये क्या है। यही सब कहने के लिए लाए हैं? देव बेटा, अब गायत्री को और परेशान मत करो और सच्चाई बता ही डालो। गायत्री, ये जमीन का टुकड़ा जहाँ हम खड़े हैं अब से तुम्हारा है। लेकिन देव, हमारे पास तो अच्छा खासा घर है, फिर ये सब? गायत्री, ये जमीन तुम्हारे पिताजी ने दी है। चाचा जी भावुक होकर बोले और फिर बताते चले गए। आलोकनाथ जी को तुम्हारी शादी से बहुत पहले ही यह आभास होने लगा था कि बहुओं ने तुम्हें दिल से कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कई वर्ष पहले ये प्लॉट खरीदा था, जिसकी भनक उन्होंने किसी को भी नहीं लगने दी। उन्होंने अपने प्लॉट और फिक्स डिपॉजिट की नॉमिनी तुम्हें बनाया था। जब वे बीमार रहने लगे थे तो उन्होंने मुझे सब पेपर्स दे दिए थे और तुम्हें देने के लिए कहा। क्या पता था कि वे अचानक हमें ये छोड़कर चले जाएंगे। मैंने देव को वे सब पेपर्स, एक डायरी और तस्वीरें जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें देने को कहा था, क्रियाक्रम के बाद भिजवा दी। आगे देव तुम्हें बताएंगे। मैंने सवालिया नज़रों से देव को देखा। गायत्री, याद है जब तुम रजिस्ट्रार ऑफिस से लौटी थी तो मैंने एक पैकेट की बात की थी, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया तो उत्सुकतावश मैंने खोल दिया था। जानती हो उसमें क्या था? प्लॉट के पेपर्स के अलावा तुम्हारी शादी से पहले की डायरी। मैं नहीं जानता था कि तुम बचपन से इतनी भावुक थी। उसमें तुमने एक सपने का जिक्र किया था। बस वही सपना पूरा करने का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था। देव और भी पता नहीं क्या क्या बताते चले गए। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आज आंसू खुशी के थे। इस एहसास से भरे हुए थे कि मेरा वह सपना जो मैंने पिताजी की लिखी हुई एक कहानी भरोसा से संजोया था, सच बनकर, एक सच्चाई बनकर मेरे सामने खड़ा हुआ है। उनकी उस कहानी का नायक अपना सारा जीवन समाज सेवा में लगा देता है। वह एक ऐसे ट्रस्ट का निर्माण करता है जिसका उद्देश्य अपंग और अपनों से ठुकराए बेबस, लाचार, बेसहारा लोगों की सहायता करना होता है। लेकिन सहायता के नाम पर केवल रोटी कपड़ा या घर देना ही उसका उद्देश्य नहीं होता। वह उनमें स्वाभिमान भी जागृत करना चाहता है। पिताजी से मुझे क्या नहीं मिला? अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा, संस्कार, प्यार, आत्मविश्वास और अब एक अच्छे जीवन साथी का साथ। शुक्ला चाचा जी ने बताया कि देव ने अपनी तरफ से भी बहुत बड़ी रकम इस ट्रस्ट के लिए दिए हैं। वे चाहते तो प्लॉट या बैंक के पैसे अपने लिए यूज़ में ले लेते थे, लेकिन मेरा दुख देख उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। देव, आप एक अच्छे जीवन साथी हैं, ये तो मैं जानती थी, लेकिन इतने अच्छे इंसान भी हैं, ये आज पता चला। अब ये तुम्हारा नहीं, हमारा सपना है, देव ने कहा। हम अपने इस
चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम विश्वास रखेंगे। कैसा लगा? बहुत अच्छा और सटीक लगा यह नाम। गायत्री बोली, सच ही तो है, जरूरतमंदों की सहायता के लिए जितना भी प्रयास किया जाए कम होता है। ट्रस्ट का एक मतलब जहाँ भरोसा होता है, तो दूसरा मतलब अब हमारी जिंदगी का उद्देश्य बन चुका था, यानी कि मानव सेवा। जैसे जैसे हम इस उद्देश्य के निकट पहुँचते गए, वैसे ही मेरे अंदर के दुख दूर होते गए। आज भी माँ और पिताजी की तस्वीरें इस ट्रस्ट के ऑफिस में हमें आशीर्वाद देती प्रतीत होती हैं। उन दोनों ने मुझे अपनाया और एक पहचान दी। वे दोनों ही मेरे परिवार और मेरी नज़रों में अमर हैं। वे हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। मैं, देव और मेरी दोनों बेटियां अनन्या और अंजलि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हर दिन, हर पल। लेकिन फूलों से नहीं, बल्कि ट्रस्ट के विश्वास के रूप में। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।